हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर हुई है रेप केस की 376 की, या फिर नए कानून के हिसाब से धारा 64 बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता, कुल मिला के यूँ कहें एक शब्द में, अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है रेप केस की और आप अपराधी नहीं हैं, आपने अपराध नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसमें अगर आपके केस में वो 5 पॉइंट्स हैं तो 100% आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एफआईआर स्टेज पे क्वैश नहीं होती है, उसमें इंतज़ार करना होगा आपको चार्जशीट फाइल होने का, चालान पेश होने का। जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, समनिंग ऑर्डर और चार्जशीट को जब आप चैलेंज करेंगे तो क्वैश हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया उसकी अलग से है, वो अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके तहत आप अपने फर्जी 376 के केस को क्वैश करा सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, तो फिर आपको फांसी हो जाए, इसमें आपके पक्ष में मैं नहीं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ फर्जी केस, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये अपने आदेशों में, जजमेंट्स में ये कहता आता है कि फर्जी केस या 376 या फिर रेप केस की धारा का दुरुपयोग भी बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो अगर स्थिति आपकी भी ऐसी ही है तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए है। पहला, तो अगर एफआईआर में डेट टाइम प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है तो 100% एफआईआर क्वैशिंग का एक ग्राउंड बनता है। दूसरा, अगर घटना उसमें 1 साल 6 महीने की पहले बताई गई है, 1 साल की बताई गई है, 2 महीने 4 साल पहले की बताई गई है, तो ऐसी स्थिति यानी कि डिले एफआईआर है और डिले एफआईआर में डिले होने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, तो 100% एफआईआर क्वैश होने का ये ग्राउंड है। तीसरा ये कि अगर 161 का बयान, 164 का बयान और एफआईआर तीनों में कंट्राडिक्शन है और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर पीड़िता का बयान आपके फेवर में है तो भी एफआईआर क्वैश होगी, क्योंकि सहमति जताना 376 अप्लाई उस पर नहीं होती है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें, अगर आपके केस में मेडिकल नहीं है या पीड़िता ने मेडिकल कराने से मना कर दिया है, और अगर है भी बहुत समय बाद है या जो भी है, मेडिकल में कुछ प्रूव्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी चार्जशीट क्वैश हो जाएगी, एफआईआर क्वैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखें कि मैक्सिमम केसों में पीड़िता बयान भी पक्ष में दे देती है, पीड़िता अपनी सहमति को भी बता रही होती है, पीड़िता के द्वारा कोई डेट टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। कभी कभी मैक्सिमम केसों में तो ये भी देखने को मिलता है कि पीड़िता ने ये कहा कि हमारा इनका प्रेम संबंध चल रहा था, शादी का झांसा इन्होंने दिया या शादी का वादा किया इसलिए मैंने संबंध बनाया। तो देखिए, शादी का झांसा दिया या नहीं दिया वो बाद की बात है, लेकिन ये शब्द कह देने से पीड़िता की सहमति साफ पता चल रहा है, सहमति दिख रही है। और आपको बता दें कि सहमति से संबंध बनाना, उस पर 376 अप्लाई नहीं होती, उस पर धारा 64 अप्लाई नहीं होती, यानी कि वो रेप केस की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे कई जजमेंट आने वाले समय में आएंगे और पहले जो आ चुके हैं वो भी हैं जो ये बताते हैं कि अगर सहमति से संबंध बना है तो 376 उस पर अप्लाई नहीं होती है। इसलिए क्वैशिंग के चांसेस आपकी एफआईआर में बढ़ जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्वैशिंग कब होगी। देखिए, जब भी कभी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाए तो कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं आपकी एफआईआर तुरंत क्वैश करा दूंगा, तो समझिए कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। एफआईआर के स्टेज पे जब आप क्वैशिंग फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टे मिलेगा। जब स्टे मिल जाएगा, चार्जशीट लगेगी, सम्मन जारी होगा, तो वो समनिंग ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाई कॉपी और चार्जशीट की सर्टिफाई कॉपी यानी चालान की सर्टिफाई कॉपी निकलवा के केस डायरी फोटो स्टेट मिलती है, तो उसको सर्टिफाई की कोई बात नहीं है,
केस डायरी की कॉपी आप लेके सीधे हाई कोर्ट जाएं, वहां से क्वेशिंग पिटीशन पड़ेगी, यानी कि 482 पड़ेगी, तो वहां से क्वेश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वहीं से क्वेश होगी। तो अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।